बोलना चाहिए खामोश नहीं। खामोश माना कि महफिल अलग रहते हैं हजरत, उन्हें मजिदा में छते। हमें खामोश आने वाले नहीं, हमें जोर में कट्टर टन टनाटन सुनना है हमें। कौन टन टनाटन सुन, हाँ समझ रहे हैं। तो हमें लेटर लिखते हैं ना हजरत, दावतनामा किसी को देना ना, ऐसा दे डालते आप काड़ा रोके छापते हैं ना, छाप के क्या करते हैं डायरेक्ट जाके बांटते हैं। पहले पेपर प्रिपेयर करते हैं, किसे किसे देना, कोसे घुमाने देना, किसे कोसे सगे, कोसे रिश्तेदार, कोसे दोस्त, पूरा पेपर। उसके बाद क्या करते हैं एक एक दावतनामे को उसका नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद लेने को जाकर दे दे बात, तू आना तू आना तू आना तू। अब साहिबा है तो जरा बड़े में ऐलान कराते लंगर आम है आ जाओ। हमें वैसा करते नहीं भाई, बिल फट जाती घरान गने जाते ना होते नहीं। सही बात है, वाजे तौर पर देते नहीं देते हजरत। नहीं तो कौन तो देखे गले में ढोल डाले को गांव में जाकर धना 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 बजाता भाई आज हमारे भाई की शादी है, सब जने आ जाओ सब जने। कौन तो बोलता नहीं बोलता ना। तो इसी तरह खास दावत देते नहीं, जो खास है उसको खास दावत दी जाती, और जिसको दावत दी जाती वही आता है। और दावत देने के लिए शर्त है उसका नाम के साथ लिखा जाए, उसूल है ना। तो क्या आपको एक बात बताओ, ये हदीस नहीं है, एक आपके लिए छोटा सा मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से फरमाया मेरे बंदों से मोहब्बत मेरे बंदों के दिलों में डालो, क्या फरिश्तों ने नहीं पूछा होगा कि अल्लाह किसके दिल में डाले? समझ रहे? क्या अल्लाह ने नहीं पूछा होगा किसके दिल में डाले? फरिश्तों ने पूछा नहीं होगा कि अल्लाह किसके दिल में डाले? मुनाफिक भी है, मुर्तद भी है, काफर भी है, और बड़े बड़े हैं। नाम लेकर मुंह का मजा नहीं खराब करना। बिरयानी अच्छी थी, अच्छा मजा है मुंह में, नाम लेना मत को। तो बल्ला क्या है ना, तो अल्लाह किसके दिल में डालना? फरिश्तों की तरह तो नहीं बोला ना कि मोहब्बत करो, तो इसमें जिब्राइल आ गए, मिकाईल आ गए, इसराफिल आ गए, इजराइल आ गए, इस्माइल आ गए, और तरताई आ गए, सारे फरिश्ते आ गए। हामिलाने अर्श पूरे 8 फरिश्ते आ गए। अर्श के फरिश्ते, कुर्सी के फरिश्ते, लौह के फरिश्ते, और सिदरत के फरिश्ते, आसमानों के फरिश्ते, जमीनों के फरिश्ते, मशरिक व मगरिब, जुनूब व शिमाल, सूरज को लेकर खींचकर उठाने वाले और डुबाने वाले 70,000 फरिश्ते, ये भी आ गए। चांद के फरिश्ते भी आ गए, सारे फरिश्ते आ गए। लेकिन बंदों में कंफ्यूजन है, तो अल्लाह ने कहा मोहब्बत डालो, तो फरिश्ते ने पूछा नहीं होगा कि अल्लाह किसके किसके दिल में डालो। अरे खुश नसीबो जितने यहां पर बैठे हो, तुम सबका नाम अल्लाह ने फरिश्तों को बता दिया कि इनके इनके दिलों में मोहब्बत डालो। अरे हमारी नसीब पर हम क्यों नाज ना करें कि अल्लाह रब्बुल जलाल होकर हमारा नाम लेता लेता बताया कि फलाने दिल के मोहब्बत, दिल में दादा की मोहब्बत डाल, फलाने के दिल में मोहब्बत डाल, फलाने के दिल में मोहब्बत डाल। हम इसलिए खुश नसीब कहते हैं अपने आप को कि अल्लाह हमारा नाम ले ले के मोहब्बत जला रहा है। तुम इसलिए बदनसीब हो कि अल्लाह मोहब्बत को डालना दूर है, तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये यहाँ की छोटी सी तमहीद थी, बस आपको बता दिया। इस पर किसी जमात वाले का कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। ये हदीस मैंने सारे मतन के साथ बता दिया, दलाइल के साथ पेश कर दिया। अब आए आज की रात पर बहुत से लोग इख्तिलाफ करते हैं कि आज की शबे बारात कुछ नहीं है, असल क्या भी नहीं है शबे बारात। शबे बारात कुछ भी नहीं है मेरे भाई। शबे बारात क्यों नहीं है? ये शबे बारात बरकतों की रात है, रहमतों की रात है। अब आए, और जो लोग बोलते ना इल्म की कमी की वजह से बोलते हैं, इल्म तो थोड़ा होता। हाँ, इल्म की कमी क्या है? जब इंसान को ना कोई चीज मालूम ना हो तो वो खुला कह दे कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, पूछ कर बताऊंगा या पढ़कर बताऊंगा। डायरेक्ट इनकार करना कि ये चीज की असल नहीं है, ये दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि शबे बारात की कोई असल नहीं। मेरे भाई, इब्ने माजा, सुनन निसाई, जामे तिर्मिजी, सुनन तिर्मिजी, यह सियाह सित्ता के मोतबर किताबें हैं। इब्ने माजा, जामे तिर्मिजी और सुनन निसाई और अबू दाऊद मुअत्तबर किताबें, बुखारी मुस्लिम में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा, वो अपने इसमें इरशाद फरमाती हैं, वो रिवायत फरमाती हैं, हमारी माँ फरमाती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला आसमान खास से अपने बंदों की तरफ खास इजलाल फरमाता है।
खास अपने शान के लायक इकरार फरमाता है और कहता है कौन है जो मुझसे मगफिरत की दुआ मांगे, आज मैं माफ करूंगा। कौन है जो मगफिरत की दुआ मांगे, मैं आज इसे माफ करूंगा। और अल्लाह ताला फरमाता है मगफिरत की दुआ जो मांग रहा है उसको माफ कर दिया जाएगा। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरी हदीस की किताब में कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आज की रात अल्लाह ताला पूरे शाबान में जितने बंदों को माफ फरमाएगा, आज की एक रात में अल्लाह ताला पूरे महीनों के पूरे गुनहगारों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब इसका जो खुलासा है ना अबू दाऊद में और जामी तिर्मिज़ी में इस तरह बयान हुआ है कि मां आयशा फरमाती हैं, उन्हीं से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म की जो निस्फ शाबान की रात है, यानी आज की शबे बारात की रात 15वीं रात है, अल्लाह ताला मेरे उम्मत के गुनहगारों को इस तरह बख्शेगा जैसा कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बकरियों का एक कबीला था जिसका नाम है बनी कल्ब। क्या है? बनी कल्ब। सबसे बड़ा बकरियों का झुंड रखने वाला बहुत बड़ा कबीला, बहुत बड़ा बकरियों का कबीला था। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया जो बनी कल्ब के बकरियां वाले हैं, जो बनी कल्ब है कबीला जो बकरियों को पालता है और वो उनके पास जितने बकरियां हैं, आज की एक रात में अल्लाह ताला वो सारे बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने मेरी उम्मत को बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अजीब बात है, लोग बोलते हैं मगफिरत नहीं, तुझे नहीं लेबा मगफिरत हमागो है, हमाग मगफिरत है, हमें बचना है। कई गुने बसते बोलो तुम्हारा अमीर साहब मुबारक, हमाग इमाम साहब मुबारक। क्यों? तुम्हारे पास अमीर है, हमारे पास इमाम है। नहीं है हजरत, इमाम अली हमारा नहीं है, इमाम हुसैन हमारा नहीं है, इमाम हसन हमारे पास नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे पास नहीं है, इमाम तकी हमारे पास नहीं है, नकी हमारे पास नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन हमारे पास नहीं है, मोहम्मद बाकिर हमारे पास नहीं है। सारा पंजंदेरे पाक पूरा हमारे पास, 12 इमाम हमारे पास। और इमाम जिसके पास होता है वो कौम गुमराह नहीं होती। इमाम इमामत में खुदा से मिलाता है, अमीर जो भर के भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इमामों के पीछे चलने वाले हैं, अमीरों के पीछे नहीं। हमारा इमाम, हमारे नबी ने क्या किया पता है आपको? छोटी सी बात बताऊं, घर वालों की बात है हजरत, तो घर वालों की बात बताऊं। ये महफिल हमारी खास है इसलिए बता रहा हूं। छोटी सी बात, ज्यादा टाइम नहीं लेता साहब, जल्दी मुख्तसर। कल संदल शरीफ भी है, फिर जागना भी है, तो इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं आपको। हाज़िरीन इकराम, छोटी सी बात आप समझ लें। हम ना लोग कहते हैं कि भाई अमीर साहब के पीछे चले तो जन्नत मिलती। सुने होंगे बहुत से, नहीं सुने आप? अमीर साहब के पीछे चले तो जन्नत मिलती। अभी कोसा नया दिन आ गया कि 70 साल से मालूम नहीं, जो रू बच्चे घर में भूखे हैं दिन जाकर बड़े के डल्ला खाते थे, क्या रे बोले तो जन्नत मिलती कहते। मेरे आका फरमाया, मेरे आका का इरशाद है, बीवी बच्चों को खिलाना भी इबादत है, उनके लिए कमाना भी इबादत है, उनको खुश रखना भी इबादत है। और मेरे आका का फरमान, हाय हाय कुर्बान जाए मदीने वाले ताजदार के। मेरे आका फरमाते हैं मुझे सबसे पसंदीदा खेल वो है जो मियाँ बीवी आपस में खेलते हैं। मेरे नबी ने वो फरमाया, मेरे नबी ने वो फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामन इकराम, आज जो हालात हैं, तो घर वालों की एक बात कहूं कि क्या इमामत वो चीज है और सकावत। अब देखें, अब मैं जो बोल रहा हूं आप नोट करें। सदाकत, हुजूर ने कहा अबू बकर तुम्हारे हवाले। क्या फरमाया? सदाकत अबू बकर तुम्हारे हवाले, अदालत उमर तुम्हारे हवाले, सकावत अली उस्मान तुम्हारे हवाले। ये 3 हो गए ना? हो गए। अब एक चीज बची, इमामत, विलायत, शुजाअत, खिलाफत, खरखा। अब ये पॉइंट है ना, तो इसकी जरा बाजू रखो। आपको एक हदीस सुनाता हूं, सुनने के मूड में है? मेराज की रात, आपके और हमारे मौला सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुबहान अल्लज़ी असरा का सैर करने निकले, सुभान अल्लाह, पूरा असरा फिरते रहे, सुभान अल्लाह, सैर करते रहे, सुभान अल्लाह, जन्नत में गए। एक संदूक था सोने का, हुजूर ने उठाया सुभान तो चमकदार कपड़ा दिखा। हुजूर ने कहा अल्लाह ले लूं? हाय सुभान अल्लाह, जरा जस्ट इमेजिन करो वो क्या बातें होंगी, एक यार एक महबूब के बीच में, सुभान अल्लाह, एक आशिक और माशूक के बीच में क्या बातें होंगी। ए अल्लाह ले लो। जुब्बा बहुत पसंद आया। आपको पता है मेरे नबी को कोई चीज पसंद आती है, क्या पसंद आती है? हुजूर ने कहा अल्लाह ले लो। तो हदीस शरीफ बता रहा हूं मैं आपको, हदीस शरीफ। अल्लाह ताला अपने शान के मुताबिक मुस्कुराए। प्यारे लेगा भी तो तू रखेगा नहीं, किसी ना किसी को तो दे देगा। अल्लाह नहीं, मैं ले लूं। लेकर क्या करेगा? मुझे पसंद आया है, ले लो। तू लेगा तो भी किसी को दे देगा। ए अल्लाह ले लो। अच्छा जिद न कर, जन्नत भी तेरी, आलम भी तेरा। जन्नत भी तेरी, आलम भी तेरा। ऐ प्यारे ले जा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान मेरी भी एक एक शर्त है। ए अल्लाह बता क्या शर्त है? ये उसी को देना, ये उसी को देना जो इसका अहल है, इसका हकदार है। हुजूर ने ले लिया, मेरा से आ गया। बहुत से लोग सारी नमाज तक ही रखते हैं, ये बारह बोलते नहीं, फेंक दिखता। ये बारह साहबान बोलने का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अरे दलाइल से करते, बहुत से लोग बोलते हैं कहीं की तरीकत करते, हकीकत करते, कहीं दीवाने बात करते तस्वीर के। बोले अक्ल के हम दे। उमर इब्ने खत्ताब को जब कुरान समझ में नहीं आता तो मौला अली का दामन पकड़ते। सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक को कुरान समझ में नहीं आता तो मौला अली का दामन पकड़ते। उस्मान गनी तफसीर कुरान जब उनको कुरान समझ में नहीं आता मौला अली का दामन पकड़ते। अरे जिनके बाहर से तूने कुरान को सीखा है और जो कुरान समझने के लिए जिस अली का दामन पकड़ते हैं, हम वो सैयद हैं जो अली के खून से पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। तू बाहर से फाइज लेकर, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, अब बुरा ना समझे, घर में बिरयानी पकी हमारी, दस्तरखान लगा हमारा, बेट को खाए भी हमें, हाथा धोए तो पानी आया नाले में सिपाहर, वो पिया तो ये हालत। बिरयानियां खाने वाले समझ गया ना, बिला मिसाल तफसील। झुप्पा ले ले को है, नमाज हो गई, 4 जने ठहर को है, 4 जने इंटरेस्ट है नहीं नदी है ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत दिलचस्प बात है। कभी कभी नहीं, हर वक्त हमको सैयद होने पे नाज होता है। हम इस लायक नहीं कि हुजूर के खानदान में पैदा हो, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि पैदा फरमा दिया। समझ रहे ना? तो मौलाना साहब ने निकला झुब्बा अबू बकर सिद्दीक के पास है। अबू बकर ये झुब्बा तुम्हारे को दिया, हमारी जबान में खरखा क्या है? खरखा। बहुत से जना बोलते ना, कई का साहेबा पहन लेते, कई को ये एक तो कई को कहते ये इसकुच। खरखा उन्हीं को मिलता जिसे मिला था, तुम्हें दिया इसलिए तो कहां से मिलेगा? आजकल मक्के के इमाम भी पहनते, वो दिखावे के वर्जिनलिटी क्या है। अब ले ले गए अबू बकर तुम्हारे के जुब्बा, ये खरका दूं, ये जुब्बा दूं, तो तुम क्या करोगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ये खरका मुझे देंगे ना, मैं सदाकत को आम करूंगा, सच्चाई का बोलबाला करूंगा। उसने फरमाया तुम कहते तो सच हो, लेकिन इसकी हकीकत तक नहीं पहुंचे। आगे गए, उमर इब्न खत्ताब से पूछे, उमर तुम क्या करोगे? हुजूर सारी दुनिया में अदल कायम करूंगा, शरीयत को नाफिज करूंगा। तुम भी सही कहते हो, लेकिन इसकी मारिफत तक नहीं गए। अरे उस्मान क्या करोगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ये खरका देंगे, ये जुब्बा देंगे, तो आपकी उम्मत को मैं आकर हया, शर्म हया में पाबंद करूंगा। बोले हाँ तुम भी सही कहते हो, लेकिन इसकी मारिफत तक नहीं पहुंचे। मेरा आका, सुभान अल्लाह, मेरा इमाम, सुभान अल्लाह, मेरा अली, जिसका नाम सुनते ही रगों में खून में जवानी आ जाती है। सुभान अल्लाह, दिल सुभान लगता अल्लाह, है, रोम रोम झूमने लगता है। मेरा फतह खैबर, शेर खुदा, अली मुर्तजा,
मेरा अली मुश्किल कुशा। आकर कहा अली, हुजूर को नहीं मालूम कि कौन क्या कहेगा। हम हुजूर के इल्म गैब के कायल है ना, मानते हैं ना, तो हुजूर को नहीं मालूम था, तो ये इतनी तरतीब कहीं को डायरेक्ट आना था, दुनिया को बताना था। हर चीज बाहर नहीं दी जाती, थोड़ा खास रखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में भी दिया जाता है, बाहर नहीं दी जाती। तो अली से कहा है, अली बताओ तुम्हें खरखे खिलाफत दूंगा, क्या करो? ऐसे ही नहीं कहा था ना, अना मदीनतुल इल्म अली के बाब, सुभान अल्लाह। इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। मन कुंतु मौला फहार अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर को और अंसार को दोनों को बुलाकर कहते थे, तुम दोनों आज से भाई, तुम दोनों भाई, तुम दोनों भाई। बुलाते रहे, भाई भाई बनाते रहे। उनमें इतना मजबूत रिश्ता हो गया कि सगे भाइयों से ज्यादा, किसी के पास एक एकड़ जमीन थी तो आधा एकड़ा अपने भाई को देते थे। इतनी मुस्तफा के एक लफ्ज कहने पर कि तुम दोनों आज से भाई, तो दो घर वाला एक घर कुर्बान, दो बीवी वाला एक बीवी को तलाक देकर अपने भाई को दे देता था। इतनी मोहब्बत, सारों को भाई बना दिया। तो इतने में हुजूर के कानों में ना कहीं कोने से रोने की आवाज आई, कोई रोने की आवाज आई। हुजूर ने मुतवज्जह होकर देखा कि रोने की आवाज कहां से आती है। हुजूर उठे और चलते बढ़े तो आवाज बुलंद होने लगी। करीब गए तो वहां पर एक नौजवान अपना सर झुकाया हुआ, कपड़ा ओढ़ा हुआ रो रहा था, सिसकियां मार मार कर। हुजूर ने उसके कंधों को दबोचा और उठाकर कहा, क्यों रोते हो ऐ अली, सुभान अल्लाह। क्यों रोते हो? तो अली ये मुश्किल कुशा ने कहा, हुजूर आपने तो मुहाजिर को अंसार का भाई बना दिया, अंसार को मुहाजिर का भाई बना दिया, मेरा कोई भाई नहीं, तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कोई भाई नहीं। हुजूर ने अली को सीने से लगाकर कहा, ऐ अली, वो जिसको जिसको मैंने भाई बनाया वो उनके बराबर थे, तेरे बराबर भाई उसी को बनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सुन ले, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम इकराम, ये अली, ये मकाम मेरे हैदर का। कहा हैदर बता क्या करेगा? हैदर तो हैदर, हैदर तो हैदर कहने लगा, हुजूर बंदा नवाज, आप मुझे ये खरखा देंगे तो मैं आपकी गुनहगार उम्मत की सतर पोशी करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत के गुनाहों को छुपाऊंगा, सुभान अल्लाह। ऐबों को छुपाऊंगा, बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में उनके ऐबों को छुपाकर उनकी बख्शिश करवाऊंगा। इतना कहना था, मुस्तफा ने सीने से लगाया और कहा, अली तू इसकी मारिफत तक पहुंच गया, पॉइंट बी नोटेड। अल्लाह ने कहा, इसको उसी को ये खरखा देना जिसको इसकी मारिफत हासिल हो। लेकिन हदीस में कहीं ये लफ्ज नहीं कि अल्लाह ने कहा था कि इसकी ये मारिफत है। जरा पॉइंट आप नोट करें, अल्लाह ने क्या कहा? ये झुब्बा उसी को देना जिसको इसकी मारिफत हासिल हो। और इतना ही हदीस में है। आगे अल्लाह ने ये कहीं पे भी जिक्र हदीस में नहीं है कि अल्लाह ने कहा हो नबी से कि ऐ नबी इसकी ये मारिफत है। तो हुजूर को कैसे मालूम कि इसकी यही मारिफत है? हुजूर ने खरखे खिलाफत उन्हें अता फरमाई तो अल्लाह ने हुजूर से फरमाया नहीं। अब यहां पर ना शरीयत की उल्मा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शरीयत वाला हूं भाई, इस अलग समझना को मैं बात कर रहा हूं। जब क्या बोलते हो, खान खा का खून जरा बिल्कुल है नहीं, जब छोल मारता होता, क्या समझ, हमें भी मदरसे वाले जरा जो। तो बहरहाल जो तफसीरुल हदीस करने वाले हैं यहां पर खामोश हो गए, जो तफसीर हकीकत करने वाले हैं सूफिया यहां से बोल उठे। ये पहले पूर्व प्लानिंग थी कि खरखे खिलाफत अली को देना है। तो ये क्या, ताकि क़यामत की सुबह तक सारे लोगों की ज़बानें बंद हो जाए। कोई ये ना कहे कि दामाद था, भाई था, उनके वालिद साहब ने सरकार की बहुत खिदमत की तो इसलिए हुजूर ने उनको खरखे खिलाफत दी। कोई ये ना कहे इसलिए बाई रखी गई। हुजूर ने कहा है, मुस्तफा ये खरखे खिलाफत उसी को देना जो इसका अहल है, इसका मारिफत जानने वाला है। और हुजूर से कहा, फिर फरमाया और ये खरखे खिलाफत अली को ही देना।
समझ में आया ना? थोड़ी चीजें आप देखो, आप बोलेंगे कई के तो बात करते हैं साहब तुम्हें, मैं बोलूंगा तू भी कई के बात करता है बा। कुरान पढ़ा नहीं, 6660 पर 6 आयत है, सब भी पढ़ सकती हैं। मेरा ओपन चैलेंज भाई, सबको पूरे आयत पढ़ सकती हैं, पढ़ते नहीं कुरान हाफिजा पढ़ती हैं, तफसीर सब जगह करी, लेकिन मेरा ओपन चैलेंज कुरान में चंद आयत ऐसे है मुफस्सिर भी उसकी तफसीर करे इसने, अलिफ लाम मीम कर को दिखा, रियलिटी है तो कर को दिखा है, ऑफ तर्जुमा, स्वाद तर्जुमा, नून तर्जुमा, काफ हा या ऐन स्वाद तर्जुमा। तुम कुरान भी पढ़ोगे ना तफसीर की, तो सिर्फ ये हुरूफ नीचे लिखे होंगे, उसके बाद से तर्जुमा होगा। ठीक है, तो बात करती हैं कुरान में 6 बार। अल्लाह कुरान क्या आवाज से उतारा, क्या आवाज से उतारा? अल्लाह फरमाया मेरा कुरान मोमिनून के लिए हिदायत है। ये कंफ्यूज कहीं करा है, ये पैंट्स कहीं को रखा ताकि दुनिया को बता रहा है जो खुले खुले आयत है ये तुम्हारे लिए है, जो ये आयतें मुक़द्दसियात है ये मेरे नबी के लिए है। और लोगों कुरान उतारने की क्या जरूरत भाई? मेरे आका का फरमान है। एक मर्तबा मैं बैठा था, एक रिवायत, एक मर्तबा मैं सोया था, दूसरी रिवायत कि एक अजीब सा एक हाथ दस्ते कुदरत मेरी पीठ पर लगा, जिसकी ठंडक मेरे सीने पे महसूस हुई और सारा इल्म मुझे आ गया। सारा इल्म, सुनो मेरी बात, सारा इल्म अल्लाह ताला कुरान में भी बोला, कौन भी एक ऑब्जेक्शन करना नहीं बोला, वअल्लम तकुम तआलम, हमने सारा इल्म आपको सिखा दिया मुस्तफा, सारा इल्म हुजूर को अल्लाह ने अता फरमा दिया। फिर कुरान में अलिफ लाम मीम भेज को कहीं को सिखाना? कुरान हमारे जैसा है ना, हुजूर की क्या जरूरत, डायरेक्ट सिखाता है कुरान हमें पढ़ने के वास्ते। तो अलिफ लाम मीम ये जो सिग्नल्स है हमें समझ में आते नहीं, जो हमें समझ में नहीं आता हमारे वास्ते कहीं बताया कुरान में, हुजूर कुछ बोलना था। तो बताना चाहता है मौला कि लोगों शरीयत शरीयत होती है, हकीकत हकीकत होती है। ये शरीयत का पर्दा जब उड़ जाता है, अलिफ लाम मीम का राज खुल जाता है। और बताया लोगों ये सारी चीजें, ये सारा कुरान तुम्हें मदरसों में मिल जाएगा। अलिफ लाम मीम का जो तुमको सीखना है ये मेरे महबूबों की बारगाह में आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। कुरान का दर्स, हदीस का दर्स मदरसों में मिलता है, तरीकत का मारिफत का दर्स खानखाहों में मिलता है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, दुनिया को वाज़ेह करना था। लोग कहते हैं हकीकत मारिफत तरीकत ये कोई चीज ही नहीं है, मैं बता रहे भाई चीज नहीं है तो कुरान में क्यों आए अलिफ लाम मीम का? अब बहुत से बड़ा क्या बोलते भाई, हमें बहुत बड़े अमीर साहब बोलते ना, तर्जुमा करके दिखाओ अलिफ लाम मीम का। करते कौन? तो करते तर्जुमा, क़यामत की सुबह तक उनका बाप दादा भी कर सकते। करो जी तर्जुमा, नहीं शायद कर सकते नहीं हमें। आओ अब्दुल खादिर की बारगाह में, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक का एक आशिक मुरीद था, क्या करे मालूम? उनके वस्ताद को बोले हजरत हमारे पीर ऐसे, हमारे पीर ऐसे, नामों से है वाले मुरीदा झंडे बल्ला के बैठते मुर्शदा गाना मुरीदा बल्ला करने पूरा समझ बढ़ने लगा। अब ऐसी जगह ले लेगा भटका डाल यूं परेशान होना, ऐसी हालत हो जाती। थोड़ी देर सच्चे आशिका कहते हैं, मोहब्बत की बात अपनी जगह है, थोड़ी जगह लंबे चौड़े ले लेंगे, ये हालत होगी। अब क्या करें, आप बोलते हैं इनमें भी अच्छे बहुत बड़े मुफस्सिर थे, छोड़ रहे कहीं के तारीफ करता है। अब उन्हें समझ ले ये ढोंगा करता है, मुरीद होने से खाली गाता है, जपता है माले बल्ला जी ने दे तो रम खाना सब भी दे डाले। सुने 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 बेजार हमें चार बार देखेंगे चल क्या की तेरे मुर्शद का। इन्होंने खान खा वाले बोले तो थोड़ी देर आलिमा मदरसे वाले क्या था, उन्हें क्या मालूम नहीं, कहीं का भी मालूम, कहीं का मालूम उनको मुर्दा कर ले को कुआना वाले थे वो कर लेते बैठे थे। जाहिर सी बात बोलता हूँ, मुश्किल समझना तो मैं इसका खुलासा भी करता। एक मरतबा क्या हुआ, यह जाहिर सी बात उन्होंने भी वो ख्याल में थे, लेकिन कभी भी याद रखो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बल्कि बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जमाने में। मौलाना रूम आज को भी मदरसों में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं।
उनका खुद इरशाद है, रूम अगर से हलाक हो जाता, अगर से मुझे शम्स तबरेज बन गया। शम्स तबरेज कौन? मजजूब। एक बार किताब लिख को बैठे थे, उस जमाने में कहा थे पंडित बस की हजरत कासिम लिखना सो लिख के इतने किताबें जमा करें। अही हजरत क्या नहीं करते ऐसा, नीचे से ऊपर देखें, मजजूबी हालत। बाबा जी तुम्हारे समझ में आता नहीं, जाओ तुम्हें बोले। अब बाबा जी को भी जबरदस्त सब, बाबा जी को बाबा जी मुझे समझ में नहीं से किताब तुम्हें कही अच्छी वर्ष पूरे उठा के ले आया हाउस में जतरा जाता हाथों से लिखे तो भाई प्रिंटिंग है तो क्या दूसरा कॉपी है सिस्टम में से निकालेंगे हार्ड डिस्क में बोलेगा हाथों से लिखे तो। अब हाथों से लिखे तो कैसा था, दवात में डॉग को मुर्गी का फर किए वो कबूतर का फर लेकर डॉग को लिखते थे। अब वो मीडिया है पानी में पड़ते में अभी लोग परेशान, क्या समझ में आता नहीं, तुम्हें ऐसे आदमी वैसे आदमी शौक शुरू करें, शौक से तुम्हें हाथ से लिखे कहीं इतना तकलीफ होती है। ए पानी इनकी किताबें दे बोलते, सुभान अल्लाह। पानी किताबों को लेकर आता ऊँट ऐसे देते, देख ले देख एक वर्ष भी नहीं मिटा, एक हुरूफ नहीं मिटा। हजरत परेशान हो गए नीचे से ऊपर। मौलाना रूम जिनके पास इल्म सीखने के लिए लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीने का सफर करके आते थे, उनकी 1 घंटे की क्लास मिल गई तो बस बोलो। उतने बड़े मुसन्निफ किताबों के उतने बड़े आलिम परेशान हो गए, बोले बाबा ये क्या मसला है, तुम्हारे समझ में आता। अब उन्हें बोले निकल रहे। अब हजरत क्या करे, किताब सब करे, किताब अल्लाह के मदरसे में मिल जाती बात, लेकिन ऐसी चीजें नहीं मिलते, बोल सर पकड़ लिया। अब हो गया तुम्हारे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हमारे मसलक के हनफिया के इमाम खुद फरमाते हैं, अबू हनीफा मर जाता अगर से इमाम जाफर सादिक के साथ मुझे 2 साल नहीं मिलते। और उनका यह ऐलान है, कोई भी फिक्री मसले में मुझे दुश्वारी पेश आती तो इमाम जाफर सादिक के कब्र की तरफ मुतवज्जह होता और थोड़ी देर बेजान आंखें बंद होकर मेरे मुर्शिद मुझे कब्र से जवाब इनायत फरमाते। जहां हजरत सुन ले कोई बुरी बात नहीं है, ये सच्चाई है, जो चाहे हजम कर ले, जो चाहे छन ले, ये हमको इसकी कोई परवाह नहीं। सुन लो किताबों की ये खत ये कुरूज होती है और किताबें जहां खत्म होते हैं वहां से इरफान का इल्म शुरू हो जाता। किताबें दिमाग की जोर पे लिखी जाती है, तसव्वुफ खुदा के तजल्लियों के जोर पे बताया जाता है। किताबों लिखना बहुत आसान, 8 साल मदरसे में पढ़ो, 9वें साल तुम्हें एक किताब लिखती। हजरत किताब लिखना आसान है, सामने वाले की जिंदगी की किताब लिखना मुश्किल है। तो बिला मिसाल तफसीर मौला अली मुश्किल कुशा को सतर पोशी का जब ऐलान हुआ तो सीने से लगा लिए और कहा ए अली ले लो। वही खिलाफत सिलसिला बसिलसिला आज तक हम तक चली आ रही है, जिसके ताबे सारे लोग आते हैं। लोग कहते पीरी मुरीदी क्या है, ये है। तो आप हमारा दामन पकड़ा तो मेरा नहीं हजरत, बता रहा हूं मिसाल, 100 उल्टा समझ लेते हैं, परेशान। दामन कहीं को पकड़ना, पकड़ा तो मैं सतर का पोशी होने का, पकड़ा तो सतर पोशी, ये सब बेकार बात। अच्छा लेगा तुझे तेरा इल्म मुबारक, तुझे तेरा अमीर मुबारक, हमें हमारा इमाम मुबारक। कयामत में भी देखेंगे तेरा इमाम का चेहरा काला हटा के हमारे इमाम का चेहरा गोरा हटा के देखेंगे हमारे इमाम। और एक बात सोचो, छोटी सी बात, अमीर 2 तरफ के होते हैं, एक पैसे का, एक नुमाइश का, उनको संभालना, उनको मेंटेनेंस करना, समझ आया? अमीर बोले तो 50 जने, 60 जने, 70 जने, हो गया ये गिरोह को इसे अमीर बना दे भाई, इसका मेंटेनेंस तू देख लेना, ये गिरोह को तू संभालना, ये अमीर है। ओके, नहीं पैसे ज्यादा है तो अमीर साहब को दे, बोलते नहीं बोलते। अमीर के लिए तादाद है, अमीर के लिए दौलत है। 2 तरफ के तर्जुमे ले लो, अमीर दौलत से भी पहचाना जाता, अमीर तादाद से, और अमीर इतनी तादाद पर ही मुकर्रर होता है, इमाम के लिए तादाद नहीं। सुभान अल्लाह। इमाम के लिए खड़ा हो गया मैं मुसल्ले पर, अभी ईशा की नमाज पढ़ाने, अल्लाहु अकबर, पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, 4वीं सफ, 5वीं, 6वीं, पूरा दादा बाहर भर गया,
पूरा दादा पहाड़ के लोगों को मैं अकेला नमाज पढ़ाया, सारे दादा पहाड़ के लोग मुझे नमाज नहीं पढ़ा सकते। ये इमाम है। सुभान अल्लाह। अमीर की इस्लाह कराना जरूरी होता है, इमाम इस्लाह कराने वाले का नाम है। अमीर की इस्लाह, अमीर बनाना बोले तो भी अमीर से भी बड़ा अमीर होता, इमाम का नहीं। समझ में आया? इमाम जब खड़ा हो जाता है, क्यों खड़ा होता है? मुक्तदी और खुदा के बीच में एक जरिया, एक कड़ी है इमाम। मुक्तदी अल्लाह सामने, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, और मुक्तदी पीछे, दोनों के बीच में जो वसीला होता है वो इमाम है। खुदा से बंदों को खुदा का राब्ता लगाने वाला, लिंक लगाने वाला इमाम होता है। तो मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, ये एक इमाम है तो उसका ये मसला। आप मक्का मस्जिद जाओ हैदराबाद की, जामिया मस्जिद जाओ दिल्ली की, मक्कातुल मुकर्रमा हरमैन शरीफन में जाओ, मक्का हरम में जाओ 21 इमाम, मदीने में जाओ 21 इमाम, पब्लिक लाहा में छोड़ो, अरफात के मैदान में ईद की नमाज पढ़ते हैं, कितने आदमी आते हैं हजरत? 21 इमाम। कितने? 21 इमाम। ये इमाम, जाहिर सी बात बोल रहा हूं, ये इमाम करोड़ों तो लोगों को नमाज पढ़ा रहा है, तो हमारे पास 12 इमाम है। सुभान अल्लाह। हमारे पास 12 इमाम है। तो मुआज़्ज़िज़ साहब इकराम, हम बचेंगे जरूर इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे आका का फरमान है। एक हदीस शरीफ बोलकर अपनी बात खत्म करो, आपका मूड ऑफ हो रहा, मुझे भी बात खत्म करो। सुनिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मौला अली शेर खुदा रिवायत फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली हाथ पकड़ो, ऐ हसन करमैन हाथ पकड़ो। फरमाया, अली बरोज़े क़ियामत जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तू जाएगा, हसन और हुसैन जाएंगे, फातिमा जाएगी, और सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी, कौन? तो मैं कहूंगा, आना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आएगी, हमें उसी नाम को सुनने के बाद ही दरवाजा खोलने का हुक्म मिला था। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक हदीस का बात है भाई, छोटी सी बात जरा सुन ले आप। हाँ, मूड एकदम फ्रेश हो जाता, और एक बार खाएंगे तो खाएंगे ना, टेंशन नहीं। हाँ है, कहते साहिब जी बोले माशाल्लाह। तुम्हारा क्या है कि मैं तो फिक्स हो गया मजाक भी खाना हो, लंगर में दादा का कहीं छोड़ना, उनके नसीब में नहीं, हमारे नसीब में है। उनको वो भी पेट में दर्द, 40वां करते, 30वां करते, 10वां करते, 20वां करते, उर्सा सल्लाना बकरीदा 12 फादा 11वें कुंडे फिरने और 16 चिरागा सब इनके खाओ भा आदमी ते घर आ गए। क्या करना, तुम्हारे मुकद्दर में जमाता को जागो मंगा मंगा लाने से भी बिरयानी पढ़ना मुश्किल, हमारा बिना मंगे आता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अमीर की वो हैसियत, हमारे इमाम की यह हकीकत। सुभान अल्लाह। हमें अमीरान को भरोसा नहीं करे भाई, अमीर की दौलत खत्म हो सकती, इमाम का खजाना खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें इमाम का सदका खाने वाले हैं, उसको हमारे बाप दादा खाए, हमें खाए, हमारे बच्चे खाते, हमारे पोते खाते, हमें खाते। सुभान ये अल्लाह। बात बोले थे, जबरदस्त बात। सब जना को दुनिया में पेट चलता है, हमें खाती हो। और एक बात मानो, हुजूर की हदीस है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला एक शाही दस्तरखान बिछाएगा जन्नत में जाने से पहले। सुभान अल्लाह। मुंह में पानी आता है, आज में लाने की जरूरत ही नहीं, अभी जाएगा। सुभान। दस्तरखान, शाही दस्तरखान, उस पर सारे औलिया अंबिया बिठाए जाएंगे और सारे मुस्तफा के गुलाम आशिक भी बैठेंगे। दस्तरखान, क्या दस्तरखान होगा, है सुभान अल्लाह। वो दस्तरखान का एक छोटा सा मंजर अभी मैं यहाँ पे दादा पहाड़ में देखता हूँ, हमारे साहिब अल्लाह बिछाते, बीच में दस्तरखान, आमने सामने लोग, लेकिन वो दस्तरखान कैसा शाही होगा, सेम वैसा, लेकिन फर्क इतना कि हमारे रूबरू हमारा शर्म होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा रूबरू हमारा शर्म होगा। अरे जिस शर्म के लिए जी रहे थे, लड़ रहे थे, मर रहे थे, जिसके दीदार के लिए लम्हा लम्हा तड़प रहे थे, वो जाने जाना जाने रहमत, वो दुआ मुखने वाला, वो नए जुल्फे वाला और मुज़म्मिल चादर वाला, मुद्दस्सिर कमली वाला नबी हमारे सामने होगा। कहेगा, आशिकों मेरे नाम से दुनिया में बहुत खाया था, अब मेरा चेहरा देखकर खाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा चेहरा देखकर खाया करो। अरे दुनिया में
सुभान अल्लाह दस्तरखान का मेजबान खुदा, रुखे ज़बाए मुस्तफा, सुभान अल्लाह सप्लाई करने वाले जिब्राइल। और एक रिवायत है, मालूम है आपको, सब लोग कहते हैं हुजूर कौसर पिलाएंगे। एक और रिवायत है, हुजूर हुक्म फरमाएंगे, ऐ अली जाओ मेरी उम्मत को आगे कौसर पिलाओ। सुभान अल्लाह सुभान मेरा मौला जाएगा कौसर का जाम उठाकर पिलाएगा। और उसी रिवायत में है कि हर शख्स को प्याला भर भर कर पिलाया जाएगा, और जो प्याले से वो पिएगा दूसरे को प्याला नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या, जिसको कौसर मुकद्दर में होगा उसके नाम का प्याला कौसर पर होगा। सुभान अल्लाह समझ में आया ना? हाँ भी जबरदस्त माशाल्लाह। खाने का हजरत टेंशन इस नब को, हमारे मुकद्दर में खाना है, इनके मुकद्दर में जलना है। तुम आपको जलना मुबारक, हम आपको खाना मुबारक। जले तो क्या खाना पकने का देखे नहीं यार, लकड़ा कितने ज्यादा जला देगी, खाना तो अच्छा पकता है। ये लकड़ा ही है, तुम्हें जलते हो, हमारी बिरयानी पकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ खाओ खिलाओ, आबाद हो, यहाँ भी आबाद। अब सुनो और एक छोटी हदीस, कब्र के अंदर जब सवाल जवाब होते हैं ना, हमारे को तो टेंशन नहीं लो, पता तुम्हारा टेंशन है नहीं हाँ, खबर में क्या होता है तो टेंशन नहीं। मरते वक्त हुजूर आते हैं कि नहीं कि बोल को टेंशन। सुभान अल्लाह खबर में जाने में सवाल जवाब होते हैं, क्या करते मालूम? सिंहासन बोलते हैं। सिंहासन समझते हैं, हमारे तेलुगु में बोलते हैं, एक पालकी, समझ रहे हैं? बादशाह को डाल देने तख्त। अल्लाह बोलता मेरे नबी का आशिक है, देखभाल अच्छा करो, जन्नत से मेवे। कुरान बोल रहा जी हजरत, मैंने वो खा रहे, वो नाकुलु व यशरबु, वो खाते भी है पीते भी है। सुभान अल्लाह वलाकिन ला तशउरून, तुम समझ नहीं सकते वो कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं। खबर में भी खाना, दुनिया में भी खाना, खबर में खाना, आखिरत में खाना, जन्नत में खाना खाना। इनका मुकद्दर में खा लिखा भी नहीं, तुम तलवा हमें हड्डा चूस के डाल दे, तुम खाते हो। ज्यादा बोलता नहीं हजरत, अक्ल में इशारा काफी। हड्डा कौन खाता है तुम्हारा कुछ मालूम? मुआज़ सामने का मेरे आका फरमाते हैं, मौला अली की रिवायत, जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा तो दरवाजा खोलने से पहले आवाज आएगी, यही नाम पर दरवाजा खोलने का हुक्म मिला था। तो बोला जा तुम बड़े भाई आसी 40 दिन के लिए छिल्ले को छट्टा को कहते जन्नत मिलती कहते हैं, दरवाजा बंद है, कहां से देंगे? तू 40 दिन जा रहा, जन्नत है खुद ही, अल्लाह हुक्म देगा आर्डर पास कर रहा है, आगे मेरे पास हो गया, ऑलरेडी स्टैम्प मुद्रा पड़ गया, जीवो पास हो गया। क्या हुजूर बोले तो खोलना, हुजूर बोलो हजरत, बोले हुजूर तो बोले तो खोलना। दरवाजा बंद है। अब तो 40 दिन जा, 50 दिन जा, साल जा, 2 साल जा, मुझे बुरा ना तो समझो, इनकी पूरी अच्छी तरह मैं पूरा ऑपरेशन कर दो, मैं बिना तरह के नहीं बोलता हजरत, पूरे दलाइल रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लोग अब बोल रहे हैं ना जन्नत में जाएंगे, दुश्मनी बोलकर कहां जाएगा? जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन मिन अहल शबाबिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो लोग समझते हैं जन्नत के जवानों के नहीं, हमें बुड्ढे के पीछे जाती। अब हुजूर क्या करे, 2 हिस्से में बांट वाले जन्नत है। ये क्या कहे, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। फिर फरमाया अल फातिमा, कौन? मेरी बेटी फातिमा, पूरी जन्नत की औरतों की सरदार। औरतों की सरदार ना बन गई, जवानों के सरदार बेटे बन गए। अब बचे कौन? बुढ़े। हम बुढ़े में चल जाती, तू जा भी सकता थे वहां, जन्नत में बूढ़ों का जाना हराम है। हकीकत हजरत, जन्नत में बूढ़ों का जाना हराम, बूढ़ा जन्नत में जा ही नहीं सकता। कहां से जाएंगे? सवाल ही नहीं। अब तुम्हें टेंशन ना आ रहा, उनके बाद से रखा टेंशन। कई बोलते जन्नत में जाने वाला हर शख्स बूढ़ा नहीं जवान बनकर जाता। सुभान अल्लाह क्या बनकर जाता? जवान। हदीस शरीफ 3 तरह की हदीसें हैं, एक में 33 इयर्स, एक में 25 इयर्स, एक में आकर 17 to 19 इयर्स।
ये उम्र लगभग होगी, और किसी को भी दाढ़ी हदी नहीं मुझे आने यूथ फुल पावर में पट्टे। हाँ, थोड़े अंबिया को इज्जत अफजाई के वास्ते दाढ़ी हदी, बाकी के सब चिकने क्लीन शेव, मुझे नहीं दाढ़ी जबरदस्त। अब छोड़िए, दुनिया में छोड़ना जो बोल रहा है, दुनिया में छोड़ना। हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह दिलावा है। कई को बोले तो हाँ दुनिया में छोड़े तो नहीं, यहाँ जरूरत है, यहाँ नहीं, वहां को ये ओरिजिनल रूप है, हमें दुनिया में दिखाना दी है, जन्नत में दिखाने का रूप जी। तुम्हें यहाँ कपड़े उतार डाले सही है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, दाढ़ी चेहरे का लिबास है, हमें दुनिया में उठा को दिया दी, आखिरत में पूरा है और ज्यादा है। उनके लिए चेहरा छुपाने के लिए अल्लाह फरमाया, तो बिला मिसाल तफसीर फरमाया, जन्नत में दरवाजा खटखटाएंगे, जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। मौला अली की रिवायत है, गाठ बात आखिरी हदीस बता रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं, अली मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। जन्नत में किस तरह जाएंगे मेरे आका प्रैक्टिकली करके बता रहे। मौला अली का हाथ पकड़े, हसनैन करमैन का हाथ पकड़कर फरमाया, अली जन्नत में हम इस हालत में जाएंगे, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ होगा और हसनैन का हाथ होगा, और मेरे साथ मेरी बेटी फातिमा होगी, और हमारे पीछे हमारी बेटियां और हमारी बीवियां होगी, और तेरे लफ्ज सुनो, फिर से सुनो, तेरे कौन सा सुनो, तेरे मेरे चाहने वाले, सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया मेरे चाहने वाले, लफ्ज क्या है, अना व अंता, तेरे और मेरे चाहने वाले दोनों हमारे साथ जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर लफ्ज सुन लो, ये जबरदस्त नुक्ता है इसमें। यहाँ लफ्ज ये फरमाया गया कि नमाजियों को हम साथ में लेकर जाएंगे, ज़कात देने वालों को साथ में लेकर जाएंगे, हज करने वालों को साथ में लेकर जाएंगे। अब पूरा टाइटल आखिरत उठाकर देख लो, नमाज पढ़ने वालों को जन्नत में मिलेगी, ज़कात देने वालों को, सदका देने वालों को, सबको जन्नत मिलेगी। लेकिन जो प्रोटोकॉल सच्चे आशिक रसूल का होगा उसका कई और मंजर होगा। मेरे आका फरमाएंगे, जो सच्चा आशिक है वो नमाज भी पढ़ेगा, सुभान अल्लाह। जो सच्चा आशिक है वो नमाज भी पढ़ेगा, वो हज भी करेगा, रमजान मुबारक के रोजे भी रखेगा, रात की तरावियां भी पढ़ेगा, क्योंकि आशिक अपने माशूक को राजी करने के बहाने ढूंढता है। और मेरे आका ने फरमाया, मेरा सच्चा आशिक, सुनो, मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया। कौन आशिक कहता है कि नमाज छोड़ दे और मुस्तफा की आंखों को ठंडक ना पहुंचाए। मेरे आका फरमाते हैं, इकट्ठे जन्नत में जाएंगे, फखर क्यों ना करें। अरे मियाँ, तुम तो अभी भी गुमान में हो, ये मोहल्ले में गए तो जन्नत मिलती, वो मोहल्ले में गए तो मस्जिद जन्नत मिलती, वहां 40 दिन वो मस्जिद में जाकर लार्जिंग मस्जिद को बने तो जन्नत मिलती। तुम्हें अभी डॉट पे है तो मिलती कि नहीं, कि हमारे पास गारंटी है मिलती, सुभान अल्लाह, गारंटी। मैं मेरे बलबूते पे नहीं, ताहिर बिन कादरी की जबान गलत हो सकती है, मैं आदमी गलत हो सकता हूं, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह सुनो, मन माता आया हुब्बिही व आली मुहम्मदिन सी दखलुल जन्ना, जो मेरे और मेरी आल की मोहब्बत में मरा, इस हालत में मरा कि उसके दिल में मेरी और मेरे आल की मोहब्बत थी, वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। आज मग़फ़िरत की रात है, आज दुआ करें, आज तक आज अल्लाह ताला आसमानों पर इजलाल फरमाया हुआ है और कह रहा है, कोई है जो मेरी रहमत से भीख मांगे, दामन फैलाकर अपनी मग़फ़िरत की दुआ की खैरात मांगे। आज उठाओ हाथ, कहना मालिक हमें क़यामत से डर नहीं लगता, हम जन्नत और दोज़ख की परवाह नहीं करते, हमको परवाह है बस ए अल्लाह जब मरे तो ईमान की हालत अता फरमा, हुजूर का दीदार अता फरमा। और याद रखें हजरत, हकीकत बहुत मजे ले लिए ना, बिरयानी आखिर सब देख लिए ना, एक हकीकत कड़वी बात सुनाता हूँ, सुनो मेरे अजीज भाइयों। शिफाअत मुस्तफा की उसी पर होगी जो मरते वक्त इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में मरेगा। काफिर पर शफाअत नहीं है। मेरे आका का फरमान, जो जिस हालत में मरेगा क़यामत में उसी हालत में उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। अगर से आप मुसलमान मरेंगे तो हम क़यामत में, हमको जन्नत की परवाह नहीं, हुजूर बख्शाएंगे। लेकिन अगर से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे
हमारे ज़बान से कुछ कुफ्र या कलमे निकल जाए और हमारी मौत कुफ्र पर हो जाए, अगर हमको उठाया जाए क़यामत में कुफार के साथ, तो हमारी कोशिश कौन करेगा? कौन करेगा? हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, बेनमाजी भी हैं, बेरोजेदार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ईमान से खाली ना हो, ईमान से खाली ना हो, क्योंकि एक वाहिद ईमान है जो मुस्तफा के दामन से हमको जोड़ता है। समझ रहे हैं? तो ईमान की हालत में मरने की दुआ मांगे, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, इस महीने में हुजूर कसरत के साथ रोजे रखते थे। हुजूर को क्या जरूरत भाई? हमें क्या कि उनके बड़े जनाए के नामा ले लेकर जिले दी। हुजूर की क्या जरूरत? इमामुल अंबिया है, आखिरुन नबी है, हबीबुल्लाह है, अल्लाह के हबीब है, मेराज का सफर जिन्हें अल्लाह ताला मेराज पर बुलाकर अपनी हकीकी जलवों से अल्लाह ताला ने मुस्तफा को सरफराज फरमाया, वो मुस्तफा को क्या जरूरत है? तमाम मुशक्कतों की रोजे रखते थे। सरकार से पूछा गया, साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप बाकी महीनों के मुकाबले में इस महीने में कसरत के साथ रोजे क्यों रखते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, इस महीने में पूरे साल का हिसाब लिया जाता है। जैसा फाइनेंस में मार्च का महीना मंथ ईयर एंडिंग होता है ना, इस तरह हमारे आमाल का ये महीना शाबान ईयर एंडिंग होता है। इसमें हमारे आमाल तोड़े जाते हैं और नए आमाल लिखे जाते हैं। इस साल में जिसकी मौत होने वाली है उनके नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथों में दिए जाते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, कहीं मुझे इस साल मौत अल्लाह ने लिख दी हो, क्या हुजूर को नहीं मालूम कि कब मौत आएगी? उम्मत को एक फिक्र दे रहे हैं मुस्तफा, फिक्र, मैं नबी होकर इतना डर रहा हूं, ऐ लोगों तुम तो उम्मत हो, तुम और डरो। हुजूर हमको एक फिक्र दे रहे हैं हमको कि लोगों देखो, हुजूर को सब मालूम है, अल्लाह ने अपनी अता से मुस्तफा को इल्म अता फरमाया है, लेकिन मुस्तफा हमको एक फिक्र दे रहे हैं कि लोगों, मुस्तफा फरमाते हैं, जब मेरा नाम मौत की पर्ची में मेरे आमाल में लिखे जाए तो मैं उस वक्त हालात रोजे में रहूं, मुझे ये पसंद है। और जब मेरी मौत आए तो मैं हालत रोजे में रहूं, मुझे ये पसंद है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे आका का फरमान है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इसका एहतिमाम करो। शाबान की अजमत रमजान के सदक़े में है, रमजान के सदक़े में शाबान की अजमत है। हम यहाँ पे शाबान में भी रोजों की एक कसरत करें ताकि रमजान में हम लोगों को रोजे रखने में आसानी हो। मेरे भाई, सबको मरना है एक दिन, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लेकिन दुनिया में क्या बाकी रहेगा सिवाय हमारी इज्जत? मरने के बाद सिर्फ उनका नाम बाकी रहेगा, कुछ भी, हमारा कुछ भी नहीं है दुनिया में। फिर ऐसी दुनिया की गफलत में पढ़कर हम लोगों ने कितने गुनाह कर लिए। अपने अमाल की इस्लाह करो। मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया, सिर्फ आयत पढ़ लिया। अल्लाह फरमाता है अपने अमाल की इस्लाह करो। लोग कहते भाई हमारे तकदीर में क्या है, क्यों होगा? भाई मग़फ़िरत के मामले में, नमाजों के मामले में, रोज़ों के मामले में तकदीर नहीं आती। घर में बैठ कमाना को, तकदीर में तेरे आज खाना है तो घर को आता, दुकान को जाना को, दुकान को कहीं जा रहा, ऐसे मामले में तकदीर नहीं आती। नमाज पढ़ो बोले तो तकदीर आती। नमाजों की पाबंदी करें। देखिए, मैं हमारे बच्चों को भी समझाता हूँ, बहुत से 5 फर्ज हैं। बुनियल इस्लाम अला 50 शहादा, इस्लाम के 5 फराइज हैं। उसमें पहला फरीज़ा है शहादत, कलमा पढ़ना। ये हमारे अल्लाह ताला मीरास में अता फरमाया। हमें मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान और हमें मुसलमान, हमारा कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ी। हमें कलमा पढ़ इस्लाम कबूल करके हज़रत मेरे आका का फरमान है, हर बच्चा जब पैदा होता है तो इस्लाम में पैदा होता है। तो हम लोग मुसलमान में पैदा हुए तो मुसलमान की तरबियत थी, तो हाँ कलमा पहला फर्ज अदा हो गया। कहीं तो बाप मुसलमान तो मैं भी मुसलमान। अब बच्चा को सा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब इसमें भी बहुत मुश्किल 2 फर्जे निकल गए। हज चल गया, ज़कात चल गई। ज़कात हज पैसे वाला, किसे? पैसे वाला कुछ जो साहिब निसाब है उसके लिए। तो कितने फर्जा चल गए? 3 फर्जा चल गए। बचे कितने हैं? 2 फर्जा। 2 फर्जा में एक रमजान के रोजे, एक 5 को नमाज। रमजान के रोजे पूरे साल रख रहे, साल में एक महीना। और उसमें भी छूट क्या? मुसाफिर है तो रोजे माफ, तकलीफ शरई उज़र है तो रोजे माफ।
और रोजों की ताकत भी 50 साल से 60 साल तक, जब तक तुम्हें रोजे रखने की ताकत है तब तक रख सकते। उसके बाद बुढ़ोपन के लिए रोजे माफ। तो ये फरीजा भी चल रहा है, इसमें भी छूट है। बचा कौन सा? नमाज। कौन सी? कितने टाइम? कितने रकात? माशाल्लाह, अल्लाह क्या मुसलमान है भाई। 17 रकात है। कितने? 17 रकात फर्ज नमाज दिन में हमको पढ़ना है। एक वक्त नमाज का भी अगर से हम हिसाब डालें तो 5 से 10 मिनट मुश्किल से 10 मिनट पकड़ा, मुश्किल से 10 मिनट। तो 5 वक्त नमाजों को आप टाइम डालें तो 50 मिनट दिन में निकाला 24 आवर्स में। कब में? बस अल्लाह हमें खाता दिया, हवा दिया, हंकिया दिया, खाना दिया, जिंदगी दिया, सब कुछ दिया, इज्जत की रोटी दिया, जिस्म को ढांप में कपड़े दिया, सब दिया ना। बदले में क्या कुछ है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बस सबर का दामन थाम लो, नमाज को कायम करो। नमाज कुछ सजदे करो। बहुत से क्या बोलते, क्या की नमाज पढ़ को मतलब ये ना कि आदत, हाँ हमारे नमाज में थोड़े हैं क्या आदत, कहां से? अब पिछ नमाज पढ़ को आ रहा था, हाँ अब पिछ नमाज पढ़ने वजह से निकला तेरा फोन है। नमाज पढ़ने जाता था, नमाज पढ़ रहा है, गो में ढंडोरा पीट रहा। बहुत से कई बार ऐसा करते तो जमात वाले बोलते हाँ ऐसा बोले तो सामने वाले को भी नमाज के ऊपर इंटरेस्ट पैदा, इंटरेस्ट में घिन पैदा होती। तू बता रहा मैं नमाजी। अब देखो स्पेशल पर्सन मुझे जिन्हें सवाल करे, साहब आप लोग नमाज पढ़ते, उन्होंने नमाज पढ़ते, आप सारा से नमाज पढ़े तो आपके पिशानी पे घट्टा नहीं, उन्होंने 40 दिन गए तो घट्टा नहीं को आ गया बोले पब्लिसिटी। अल्लाह तबारक तआला के पास टेंडर लिए लोग फ्री मार्केटिंग नमाज कैसे करना, घट्टे ला। अब घट्टे लाले क्या करते हैं हजरत, यहां तक उठाते कई करे भाई बोले तो टाखने दिखना, नहीं तो 5 जहन्नम में कहते। वो अबू जहल को बोले सब समझ में आया, तू बेटा नहीं उनका। वो अब यहां तक चलाते ना हजरत, पढ़ते। देखो हजरत मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हकीकत है ट्रुथ। आप देखो हमारे बंदे, आप साहब वाला नमाज पढ़ते, मैं पढ़ते, सब नमाज पढ़ते ना, किसी के पिशानी पे घट्टे आते हैं हजरत, बड़े भयान देखो। मैं जरा गया हजरत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत बोलूं, नमाज का टाइम होगा तो गया मैं इनके मस्जिद में नहीं जाता हजरत, तुम क्या तो समझना हो, बुरा समझना होगा, हकीकत मेरे चंद मसले हैं उसकी वजह से मैं नहीं जाता हूँ, जाती मसले जाता हूँ फ्रेशअप होने। तो नहीं एक बार क्या हुआ तो अनएक्सपेक्टेडली नमाज पढ़ लिया था उनके मस्जिद में, तो आंग में सब डरना शुरू हो गया। जो बात हमारे बाग ऊपर को तावीज़ वाला मतलब परेशानी हुई थी। क्या रहे बोले तो मस्जिद में हजरत मुंह देखा तो एक तरफ बनी लटकती थी, एक तरफ लंगोट लटकती रहती, एक तरफ लुंगी लटकती रहती, झुप्पा लटकता था। मस्जिद समझना ने आशू खाना समझना समझ में जाता था। इतना ये कराते क्या वो लाश के नाम बनाओ। हमारे बच्चे भी लिखते साहब तुम्हें तो फंचा लेते हैं इनके मस्जिदा की, हमारे मस्जिदा करो, हमें कैसा फंसाना होता। मैं बोला देख बात सिंपल में बोल दूं, क्या साहब बोलो, देख बा मस्जिद में जाते में पहले जमीन को नजर डाल, कहां ज्यादा प्लग आदि के समझ जाए इनकी मस्जिद में। क्या साहब बोलो तो आ लौटाओगे वहां से बात। अब ये मस्जिद में गया, वहां गए तो प्लग जमीन को नहीं बीच में रखाया, वो लगाया तो भी कैसा मतलब बीच में प्लग को है, 3-4 अलग लगा है से, वो एक झूमर की शक्ल में है। कई गुबार की तकलीफ जो लोग बच्चे घर में है, ये कहीं का दीप फैलाने निकल रहा, क्या फैलाने निकल रहा है, नमाज रोजा अब्बा क्या सिखा रहा, किसी बात मुसलमान आपको सिखा रहा, तेरी जोरू का नमाज बेटे का दी कितने की हजरत ऐसे ऐसे अदमिया है माशाल्लाह। मेरा आखिर तमसील क्या है फलसिफाना, मैं गया मस्जिद में, एक हजरत ऐसे जाकर बैठा था साहब, गया तो मौजन ऐसे गालियां देता है, ऐसे गालियां देता है। मैं कहीं के लिए बोला बच्चों नमाज पढ़ लिया तो आ रहा था, तो मैं अस्सलाम वालेकुम हजरत कौन से मैं फलाना जमलोग से आया भाई, फलाने काम से ऐसा ऐसा। क्या मैं बोला हजरत मस्जिद में कहीं इतना गुस्सा हो रही, अल्लाह का घर है, मैं हजरत तकलीफ दिल की बोल सकता नहीं मैं,
क्या हजरत बोला, एक जना आता शायद, उसे कितने बार लोग समझता नहीं, अब तो 2-3 हासिला बन रहे, ऐसा लगा था, ऐसा लगा हासिला फंसा रही मस्जिद का मुतवल्ली भी गाड़ा देता है, तेरे धर्म में से कटकर तुम होता है, मैं क्या करना, गरीब आदमी आता सब 3000 कट करे तो मैं 2 बच्चा कैसे पाऊंगा, वो कहीं का खटा लगना रहे भाई, वो इसके आते ना भाई, ये तो फटते नहीं लोग, मैं कहीं का पास साहब क्या बोला कि सुनती है बोल भाई, काड़ी के बढ़िया नहीं, वो सब नहीं है, आज का फटते ने खाली हंसाने वाले साहब क्या बोला कि हकीकत कई पूरे भाई ऐसे सब परेशान हो रहे नहीं, क़यामत में नूर आता, वहां से नूर निकलता रहते, कुत्ते हमारे में आता ही नहीं। अब मैं वो सोचा बल्ला सच कर आज मेरे चिकन की बीमारी बल्ला गई, चिकन तो ये इसमें क्या होगा तो एक बार क्या हुआ, एक हदीस भी थी, क़यामत के करीब क्या है, मस्जिद का सूरज मगरिब से निकलता, तब बहुत से जने काफिर सूरज निकलता सब देखो इस्लाम कबूल करते, क्या करते, ठंडे पड़े तो गरम है जरा, हाँ शायद कुछ अच्छी तस्वीर करती मेरे बारे में, टेंशन ना लो, क्या करेगा तो सूरज निकला सब देखो कलमा पढ़ते सब जगह, अब मुसलमान में काफिर में जो सूरज को देखो कलमा पढ़े उनके बीच में झगड़ा हो था, मुसलमान क्या बोलते तुम्हें क़यामत के आसार क़यामत को देखो ये ईमान नहीं, तुम्हें मुसलमान बने नहीं, बोलते नहीं हमें मुसलमान बोलकर लड़ते, ये झगड़ा इतना बड़ा होया था, सफा बोलकर एक पहाड़ है मक्के में, सफा मरवा, वहां से एक कीड़ा निकलता, दाबतुल अर्द बोलकर, जमीन का कीड़ा, उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठियां थी, जब ये निकलता तो पूरे लोग आगे सफा बन जाते, वो आता फैसला करने कौन जन्नतें हैं, कौन दोज़ख हैं, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं बोलो, तब क्या करता, कीड़ा रहता जाता भी, जो मुसलमान है उसकी पिशानी पर आसा लेको मारता, तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की रात चमकता, तुम्हारे मेरे का सुभान अल्लाह, होते जी सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो मुझे क्या भी पढ़ता नहीं अखबार में, तुम्हारा कुछ पढ़ता बेशक, बोले नहीं मैं क्या गया, मैं खाई सब गोश्त में ये टुकड़ा भी गला हाथ में अब तक मेरे पूरा लगा मौज खोल दिया, अब क्या हो गया तो दिन, और जो ईमान वाला नहीं है नहीं इस्लाम कबूल नहीं कराने, उसकी पीछा नहीं पड़ने की अंगूठी लेकर मारता सुलेमान अलैहिस्सलाम, हाथ का तो काला धप्पा बंदा, जब ये भेजे चढ़ा क्या है रे पट्टे, कैसी रिवायत मिली मुझे, बोला परेशानी नहीं, बोला ओपन दलील, बोले बाबा हमें बड़े हमारे दादा खन्नास को भी तकलीफ नहीं दी है, दाबतुल अर्द तो ये भी कहीं को तकलीफ देना, उसको तू आ को मारे तक कहीं को हमें दुनिया में बना ले काटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है। आप देखो सेम ऐसे घटना का जिक्र शैतान के ताल्लुक से भी, शैतान ने सद्यकार का तो 600 करोड़ साल पढ़ाई हजरत नमाज एक में दो ने पढ़ को क्या करे मालूम, घट्टे लाया। मैं एक जने हजरत पूछा लड़के ने, जब शुरू में आती थी मैं जरा मुनाजिर का काम भी करते रहता, जरा जब जाकर उनको भी छेड़ते रहता, और जरा है आदत, तो एक जने पूछा हजरत तुम घट्टे कैसे ला लेते हो, हमारे बच्चे भी हैं, पूछा तो मालूम होना नहीं हम नमाज पढ़ती हैं तो किसे अल्लाह को अल्लाह को तू पढ़ता तो अल्लाह देख सकता नहीं, वो नहीं हजरत फंस गया वो बेचारा, 40 दिन गया था पहले वो 6 महीना तो 3 महीना गया था, तो जरा अभी अच्छा दलील दिया था, 40 दिन को जाकर अटक गया, नहीं वैसा नहीं साहब, वो नहीं मतलब अटक गया अदना दिखाने गया था, हाँ उठते कई बार तो फिक्र पैदा होती है, क्या नमाजी है, फिक्र मेरे दीवाने तेरी सूरत देख हमारे बच्चे खाना छोड़ोगे, वो कहीं की नमाज पढ़ रहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अम्मा वाले में फवैलुल लिल मुसल्लीन, बहुत से नमाज़ें अल्लाह जहन्नम में डाल देता, जो दिखावे की नमाज पढ़ने वाले हैं, दिखाने की नमाज पढ़ते,
अब ये किसके ऊपर लागू होती है? नमाज ऐसी पर जैसा मेरा अली पढ़ाया, नमाज ऐसी पर ऐसे नमाज जैसा मेरा हुसैन पढ़ाया। मेरा हुसैन का सजदा देख, इतना लंबा सजदा किया कि आज तक सजदा नहीं उठा सर सजदे से नहीं उठा। जब उठाया जाएगा सर, मेरे आका का फरमान है, जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। मेरा अकीदा ईमान है, मेरा इमाम अली मकाम अलैहिमुस्सलाम हजरत इमाम हुसैन मुज्तबा सजदे में सर रख कर टकाए, बरोज़े क़यामत जब उठाए जाएंगे तो सजदे के सर उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ करबला के मैदान पर अल्लाह की अज़ान पर मेरे हुसैन ने अल्लाह के नाम पर झुकाया था सर। क़यामत में मेरे हुजूर उठा के, बेटा बहुत लंबा सजदा कर लिया है, अब सर सजदे से तो उठा दे। सुभान अल्लाह। ऐसी पढ़ना मेरे भाई, ये कैसी नमाज़ पढ़ रहे हैं? तो मुहाद्दिस साहब ने कहा बस लतीफे थे आप लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन एक हकीकत है, मेरे लतीफे भी मजाक में समझो, हकीकत है। मुहाद्दिस साहब ने कहा एक मर्तबा क्या हुआ, इनकी मस्जिद में गया हूं, उन्होंने लोग बड़ा शान से बोले, जगह आए थे तो हमारे बच्चे बोले साहब यहाँ आई बोल के, बस सीधा चल गया, नमाज पढ़ लिया मगरिब की, तो जाकर मिला तो उसमें चंद बातें चली मुनाज़र के, जो आप लोगों से डिस्कशन नहीं कर सकता मैं। तो बातों में क्या हुआ, इनकी मस्जिद की दावत दी है मैंने। अब इन्हें क्या समझे, पट्टे हाथ ही ले लो, खाली बयाना में चीखा मारना सर, हमें बयाना में चीखा मारे थे इनके ऊपर, इन्होंने बयाना में चीखा मारे थे हमारे ऊपर। इनको मालूम है हैदर की औलाद है। तो जब तक हैदर सामने नहीं आया खैबर भी फतह नहीं हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना आप, तारीफ मल्लागज कर लेती है ना साहब, समझना भाई हदीस है, हमें क्या कर लेते नहीं। हमारी खुश नसीबी ये है कि अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में हमें उनकी औलाद में पैदा फरमाया। हक नहीं बनता थोड़ी तो तारीफ कर ले। तो क्या हुआ, सीधा चला मैं सिंगल गाड़ी में, 70 जने थे अंदर, मुफ्ती साहब थे, तो जाकर बोला अस्सलाम वालेकुम, सलाम, बैठे बात करें। मैं अंदर गया को बैठा, 70 जने मस्जिद के बाहर, यहाँ बहुत से बच्चे शाहिद भी हैं। अंदर मस्जिद में गया, इंटर हुआ सिंगल। मैं तारीफ करता नहीं, क्या समझना ना, तो कई को बोल रहा, तो जल्दी हमारे में क्या की चल जाती नेगेटिव थिंक बल्ला के। शेर जंगल में अकेला गया तो पूरे हत्या जानवर चल जाती, धाड़ मारते में सेम ऐसा दिखा हो, अंदर अकेला जाते में पूरे 70 जने बाहर निकले। भाई क्या बोले तो सही आदमी गया, चिका वाले दिन बाहर पढ़ता ना इनका। अब मैं नमाज पढ़ लिया, ईशा नहीं पढ़ा था, अब वहां पढ़ना जरूरी था मुझे। कई बोले तो अब इनके डिस्कशन चलती थी यहाँ बाहर, तो बाहर आया, भाई साहब तुम चुके बोले हैं, तो सही आया नहीं आता, तो मर्द का बच्चा हूँ इसलिए आया बोला। सही बात, भाई क्या आए हो, क्यों पूछे तो बोले तो तुम्हें आओ साहब, हमारे अमीर साहब आपको है, अमीर साहब आपको है, पूछते आओ बोले। आया मैं, अमीर साहब आपको है, पूछते आओ बोले। उसके बाद से आया, मेरा डाउट है, मैं एक तालिब इल्म हुई, मैं बड़ा आलिम भी नहीं, क्या भी नहीं, जाहिल आदमी हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, इल्म सीखने आया। अभी मुफ्ती साहब ने क्या सवाल करने आया, नहीं जी बोले तो सही आ जाते, क्या बोले रखो वहां, मैं अकेला चाहे क्या टेंशन टेंशन हमारे सराउंडिंग में मुफ्ती साहब है, उनको जरा ज्यादा फॉलो होते हैं लोग, उन्होंने हम बाईपास में ढलकर फोना मार रहे सही यहाँ के इमाम को, आना क्या, तो आओ जी तो आना क्या, आओ जी तो उन्हें आती छी न बुलाती छी। मुफ्ती साहब ये 70 जने, अब एक अमीर साहब मुफ्ती बन को है। मैंने दो तो सवाल पूछा, हजरत तुम्हारा जो अकीदा था उसके खिलाफ तुम्हारा बच्चा जो मुबल्लिग है बयान करे, वो सवाल पूछने आया, तुम्हारी किताब तहज़ीरुन नास में, तक़वीतुल ईमान में हुजूर के इल्म गैब पर यह है, हुजूर का ख्याल नमाज में आया तो नमाज बातिल हो जाती बोल के है। अब तुम्हारा बच्चा क्या बोल रहा, नमाज ऐसी पढ़ो जैसा नमाज हुजूर पढ़ते थे, वो ख्याल से पढ़ना बोला, कैसा बोलता। मैं तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारी किताब से पूछ रहा हूं, हमारा अकीदा पे बोलता नहीं, गलती हो गई, ऐसा कैसा गलती हो जाती नहीं, तो आप लोग भी गलती करते ना फातिहा के ऊपर बोले, हाँ यार बोन में बिल्ली बना बोलते, मैं फातिहा का तो क्या बोले, मुझे क्या मालूम बोला, आप किधर के बोला, इधर के बोला, तो बाहर निकलते ही क्या करते पूछा, फातिहा नहीं मालूम बोले, ईसा सब हाँ मालूम मालूम, तो क्या करें हजरत फातिहा दिलाना आता, अब फातिहा का जिक्र कहीं उठाया मालूम, जाना नहीं जाते स्वयं है जाना भाई, बड़े में देख लेते सारे 2 बार हम आपको हाथी, हमारे बच्चे हमारे फूला चढ़ाते हैं, तरह चढ़ाते हैं, जरा सूरत हमें देखेंगे, हमें देख सकेंगे तो उन्होंने देखो खुश होते हैं,
ये भी सुन्नत है मेरे नबी की, इसे भी बल्ला के बाह कहीं तो बोलते तेरे बल्ला के हो गए। अब वो क्या बोलते हैं हुजूर नबी के सल्लम हदीस शरीफ जामे तिर्मिजी की इब्ने माजा की अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे आका रात में मेरी नींद उठ गई, मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर पर नहीं है, मैं इस ख्याल से बाहर निकल पड़ी कहीं और ज़ौजियत के पास ना चले गए हो। तो जाती जाती मैं जन्नतुल बकी पहुंची तो मेरे आका खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। यही शबे बारात की रात है। और जब गए तो मुस्तफा पीठ भी नहीं फटे, हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। इतने में कहा है आयशा क्या तुम ये समझी हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे हक में हक तलफी करेंगे? लफ्ज क्या है, बात क्या होती है मियाँ बीवी की। उन्होंने क्या समझे अम्मा आयशा, हुजूर उनका बारी के एतबार से उनकी रात थी अम्मा आयशा की, तो हुजूर चल गए किसी और बीवी के पास का तो समझ ले पाए। तो हुजूर क्या बोलती हैं, क्या मैं अल्लाह मैं रसूल क्या तुम्हारे हक तलफी करता हूं? ये नहीं, अल्लाह का रसूल क्या तुम्हारे हक में हक तलफी करेंगे? अल्लाह भी शामिल। तो बता रहे हैं हुजूर का हर अमल अल्लाह की मर्जी से होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उठाकर बुला रहा है कहे नबी तू आ शबे बारात की रात हाथ उठाकर तेरी उम्मत के लिए दुआ करते रहना और कयामत की सुबह तक तेरे आने वाले आशिके ही सुन्नत पर अमल करते रहेंगे। हम आयशा से रिवायत है, कब्रिस्तान को जाना हुजूर से साबित है। तो बिला मिसाल और तमसील मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उस पर उन्होंने फातिहा पर एतराज करें तो ईसा अलैहिस्सलाम पर एतराज करें तो लोग हम बोले तो भाई अब वो एतराज को क्या करें, ये नहीं इजाज़त है फातिहा नहीं करना। बोले ऐसा कि हदीस सुने हमारे मौलाना साहब को मालूम होती कुल्लु बिदअतिन दलाला फी दलालतिन फिर बिदअतिन फिर नार। बोले लेगा तो हदीस सुने बोले सारी बिदअतें जहन्नम में ले जाएंगी, सब बिदअतें सारी बिदअतें जो नई बिदअतें इजाद है जन्नत में ले जाएगी। ये बात मोहना मौल साहब बोला तुम्हें कहां से पढ़े? बोला मैं पढ़ास में इब्राहिम लगती है अनपढ़ा, इसका तर्जुमा अलग है शायद तुम मानो। तो मैं बोला मैं अनपढ़ भाई मुझे पढ़ना नहीं आता, तालिब इल्म बन के आया। सारी बिदअतें हो पक्का हो पक्का जी हो। कितने किस्म है हजरत बिदअत के? बोला थोड़ी इल्मी गुफ्तगू हजरत, अब तक और हंस लिया ना, आपको भी बोल रहा हूँ कल के दिन कौन को पकड़ लिए तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेने के खानदान को नहीं पकड़े हजरत, हमें ऐसे घराने से निस्बत रखो है, यहाँ भी बेड़ा पार वहां भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं। कुरान हदीस हमारा, अल्लाह हमारा, नमाज हमारी, सारे औलिया हमारे।